नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज बिहार की 10 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। मैं आपको बता दें कि कोर्ट की मंजूरी मिलते ही बिहार में बहाल होंगे 90,000 शिक्षक। जी हाँ, बता दें आपको कि दिसंबर में नियुक्ति का रास्ता हो सकता है साफ। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पाले करीब 90,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अगले माह खत्म हो सकता है। अलग अलग मामलों में चल रहे वाद में अगर न्यायालय का क्लियरेंस मिल गया तो आदेश आते ही शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा। विभाग पहले से ही इसको लेकर तैयारियों में जुटा है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य में करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। चलिए करते हैं अगली बड़ी न्यूज़ को दोस्तों। बिहार में ज़रूरतमंद बुजुर्गों के लिए बुनियाद केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा युक्त खुलेंगे 25 नए वृद्धाश्रम। जी हमको बता दें कि बिहार में निराश्रित, लाचार व अकेलेपन से पीड़ित वृद्धजनों के लिए 25 नए वृद्धाश्रम का संचालन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन इन वृद्धाश्रमों का निर्माण व संचालन किया जाएगा। यह आश्रम बुनियाद केंद्रों में संचालित होगा। विभाग ने वृद्धाजनों के लिए वृद्धाश्रमों के संचालन को लेकर अलग से भूमि व भवन की तलाश किए जाने की जगह बुनियाद केंद्र व भवन के खाली हिस्से को ही आश्रम के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। बुनियाद केंद्र भवन भी समाज कल्याण विभाग के अधीन ही संचालित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। रेलवे यात्रियों को राहत, बिहार से रांची और टाटा जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनें अब 30 दिसंबर तक चलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए इस्लामपुर एवं पूर्णिया कोर्ट से रांची तथा दानापुर तथा छपरा से टाटा के लिए चलाई जा रही पूजा स्पेशल का परिचालन अब 30 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों को कोविड के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही ट्रेन में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में कोरोना वैक्सीन के अब तक 2 फेज का ट्रायल पूरा, थर्ड फेज के लिए ट्रायल के लिए तैयारी शुरू। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में 2 फेज का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। तीसरे फेज की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक 250 से अधिक व्यक्तियों का इसके लिए निबंधन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल की समीक्षा की। इसके बाद चौबे ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। एम्स के निर्देशक से डॉक्टर ठाकुर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। डॉक्टर ठाकुर कोरोना पीड़ित होने के बाद पटना एम्स में इलाज कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। जी आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 22 घरों में बिजली विभाग का छापा। जी हाँ, एसटीएफ ने एक को हिरासत में भी ले लिया। बता दें आपको कि पटना से आई बिजली विभाग की टीम ने रविवार को पिपरिया प्रखंड के दियारा क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। एसटीएफ की टीम छापेमारी के लिए पटना से उपभोक्ताओं की सूची साथ लेकर आई थी। एसटीएफ ने जिला परिषद अध्यक्ष सह मोहनपुर निवासी राम शंकर शर्मा एवं वलीपुर पंचायत के मुखिया पति योगी सिंह के घर भी छापेमारी की। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। अब बैंड बाजे संग बारात को मंजूरी। जी हाँ, बता दें कि शाही समारोह में शामिल हो सकते हैं 150 लोग। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर, जिनके घर में शादी लगी है। बता दें आपको कि बारात अब बैंड बाजे के साथ निकलेगी। बारात में बैंड बाजा बजाने की इजाज़त दे दी गई है दोस्तों। शादी समारोह में पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार ने 26 नवंबर को जारी अपने आदेश को 3 दिन में ही बदल दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए शादी समारोह के लिए गृह विभाग ने रविवार को संशोधित आदेश जारी कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार वेदर अपडेट। जी हाँ, बिहार के मौसम से रिलेटेड ये अपडेट है। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं से तापमान तेजी से गिर गया। सबसे ठंडा। जी हाँ, बता दें आपको कि बिहार में राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न शहरों के तापमान में उत्तर पश्चिम दिशा यानी पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली की वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य भर में गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम साफ होते ही शनिवार रात के तापमान में कमी आई।
आई। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आया। पिछले 2 दिनों में पटना का न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक नीचे आया है, जिससे शाम ढलते ही ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों में पटना का न्यूनतम पारा लगभग 1.5 डिग्री नीचे आया और 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। सीएम नीतीश ने किया बिहार के सबसे लंबे एलिवेटेड पथ का लोकार्पण। जाने खासियत। जी हाँ, बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स दिग्या 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया। लोकार्पण के साथ ही इस सड़क पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद कहा कि इस सड़क के बन जाने से अब लोगों को एम्स तक आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला लोकार्पण कार्यक्रम था। जी हाँ, इस जान लेते हैं हम इस एलिवेटेड पथ का क्या ये है। तो 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 12.27 किलोमीटर लंबा यह पथ है। पटना दिल्ली रेड लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज इंजीनियरिंग का और अनूठा नमूना है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार के लिए दोस्तों। सांड से टकराकर पटरी से उतरी पटना जयनगर इंटरसिटी। जहाँ बता दें आपको कि बाल बाल बचे रेल यात्री। पटना से जयनगर आ रही इंटरसिटी ट्रेन की एक बोगी स्टेशन पहुंचने से पहले जयनगर में पटरी से उतर गई। ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में सांड के आने के बाद घटना हुई। हालांकि घटना में यात्रियों को किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना रविवार की रात लगभग 10:15 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेलवे के वैगन एंड कैरेज KCWS राम कुमार राय के नेतृत्व में रेल कर्मी बोगी को पटरी पर चढ़ाने में जुट गए थे। रेल अधिकारी के अनुसार ट्रेन पटना से जयनगर आ रही थी। ट्रेन शहर के शहीद चौक के निकट गुमती नंबर 39 से गुजरने वाली थी। तभी अचानक पटरी के बीच एक सांड आ गया। ट्रेन की चपेट में आ जाने से सांड की कटकर मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। आरा में जयमाल के दौरान हॉर्स फायरिंग में दुल्हन के भाई को लगी गोली। गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर में हॉर्स फायरिंग की घटना में दुल्हन के भाई को गोली लग गई। घटना के बाद भगदड़ मच गई और हर ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना बिहिया नगर में नहर के समीप रविवार की रात हुई। जयमाल के दौरान गोली लगने से दुल्हन के भाई का आनन फानन में बिहिया CHU में इलाज कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने के बाद प्रिंस को आरा से पटना रेफर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। नवादा में रिटायर्ड दरोगा की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। कमरे में मिला तीनों का शव। आपको बता दें कि बिहार के नवादा जिले में एक रिटायर्ड दरोगा की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के प्राणचक गांव के बिनोवा नगर टोला में रविवार की रात घटी बताई जाती है। मृतकों में दरोगा शिवनारायण चौधरी की 45 वर्षीय पत्नी लाचो देवी, 13 वर्षीय बेटा राजीव कुमार और 10 वर्षीय बेटा राजकुमार शामिल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।